सवाल ये है कि आप हैं पूर्वांचल से, नहीं तो नहीं हूँ, गलत बात है। मैं गोपालगंज का हूँ। ठीक है। आप पूर्वांचल के मैप में हम नहीं हैं गोपालगंज वाले। ये ये बस धारणा बदल दीजिए आप। पूर्वांचल में जब कहा जाता है, पूर्वांचल एक राजनीतिक टर्म है और जिसमें सिर्फ यूपी के जिले शामिल हैं। गोपालगंज में एक पुस्तकालय है जिसने मेरे अंदर साहित्यिक समझ पैदा की, उसका नाम है जिला केंद्रीय पुस्तकालय। ढूंढिए कहाँ है आज, और जाइए सिनेमा रोड में जिला शिक्षा निदेशालय के ऑफिस में दाहिने तरफ घुसते ही एक जर्जर सी इमारत थी जो अब थोड़ी बन गई है। बुराई के खिलाफ मैं खड़ा हूं तो अच्छाई के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा जो कर रहे हैं लकीर खींचनी पड़ेगी ना। खाली गाली देने से नहीं होता। असल में हमारी प्रवृत्ति में सिर्फ क्वेश्चन करना सामने वाले से। हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, दरअसल हमने क्या योगदान दिया है। शायद ही कोई जानता होगा कि थिएटर, मेरी हबीब तनवीर जी जो थिएटर लेजेंड पद्म विभूषण थे, राज्यसभा मेंबर भी थे, इस देश की सांस्कृतिक पहचान रहे हैं हबीब साहब, उनके ऊपर मेरी एमफिल रही है। अगर लिखता हूँ, पीएचडी करता हूँ तो भिखारी ठाकुर पे करता हूँ, भोजपुरी के। आप बताइए अपने जिले में कितने लोग करके बैठे हुए हैं। रसूल मियाँ की बात करता हूँ, हमारे गोपालगंज के हैं। राधा मोहन चौबे अंजन की बात करता हूँ, वो हमारे गोपालगंज के हैं। आपने नाम सुना है जौहर साफियाबादी का? हाँ, क्योंकि मुन्ना पांडे जी नौकरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में करते हैं, और नौकर आदमी जो होता है उसको नौकरी करनी होती है, उसके दिन तय होते हैं। अब सिर्फ आपकी योग्यता, आपकी मेहनत, आपकी लेखनी पर है सारा का सारा। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हलधर नाग, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उड़िया के कवि हैं, लेकिन उनमें पीएचडी हो रही है, पद्मश्री मिला उनको, साहित्य अकादमी मिला। साहित्यकारों के साथ बैठने का एक अलग लाभ है। लाभ ये है कि ये लोग किरदार बनाते हैं, आपको और हमको जीना होता है। वैसे में एक बड़े साहित्यकार कह सकते हैं, गोपालगंज की धूल धूसरी मिट्टी से निकल करके दिल्ली में प्रोफेसर हैं, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक भी माने जाते हैं। आप कई बिहार के साहित्यिक कार्यक्रमों में मुन्ना पांडे जी को देखते होंगे। बाकी रह गई बात फिल्मी दुनिया की, तो फिल्मी दुनिया में भी नए नए पे हाथ आजमा रहे हैं। हमारी आज बातचीत होगी और हम बात करेंगे मुख्य तौर पर साहित्य को लेकर के, और जो कल एक विषय को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि बॉलीवुड में मतलब भोजपुरी फलत फुलत, इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं भैया। धन्यवाद धन्यवाद। आज के दौर के हम जैसे लोग मतलब लेखन साहित्य में अपना करियर देख सकते हैं क्या? क्यों नहीं देख सकते हैं, बेहतर है इस समय तो ये दौर कि सिर्फ प्रिंट और उसका मोहताज नहीं है कि कोई किसी पब्लिकेशन कंपनी के पास आप जाएंगे वो आपके लिखे हुए को छापेगा नहीं छापेगा, ये सारी चीज़ें। असल में जब से ये दुनिया वर्चुअल हुई है, लिखने का स्पेस बढ़ा है। आप देखिए कई सारे लेखक ऐसे हैं जो फेसबुक पे लिख के बाहर निकले, दुनिया को पता चला कि कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। उसमें जैसे अपने ही गोपालगंज से सर्वेश की किताब आई परत, बहुत शानदार किताब रही परत, और काफ़ी पढ़ी गई। तो ऐसे लेखक हैं जो अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन पब्लिकेशन हाउस उनको नहीं जानता है या उस तरीके के खेमेबाजी में वो शामिल नहीं। ऐसे में इस दुनिया ने, वर्चुअल प्लेटफॉर्म ने उनको स्पेस दिया और धीरे धीरे फिर वो मेन स्ट्रीम की तरफ आए। ये दौर सबसे उर्वर दौर है। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज से 5 साल पहले हम जैसे उम्र के लोग मतलब सड़क किनारे 60 रुपया या 200 रुपये का टिकट कटा करके कोई हिंदी सिनेमा देख लेना पसंद करते थे, बगैर किसी शायर को, किसी कवि को, किसी लेखक को किसी मंचों से सुनने से ज्यादा अच्छा पसंद करते थे। वैसे में यह सवाल बनता है कि क्या मतलब इसमें करियर देखा जा सकता है क्या? कैरियर वाला सवाल रह गया था। कैरियर देखिए, असल चीज क्या है, हर जगह योग्यता का सवाल है। आप अपने आप को कितना तपाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जगह छोटी है या बड़ी है, इस पे ये बहस ही खत्म हो गई है कि आप दिल्ली में बैठे हैं या मुंबई में बैठे हैं या किसी बड़े साहित्यिक सेंटर में बैठे हैं, कैलकाटा में बैठे हैं, ये खत्म हो गया मामला। मामला जो है अब सिर्फ आपकी योग्यता, आपकी मेहनत, आपकी लेखनी पर है सारा का सारा। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हलधर नाग, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उड़िया के कवि हैं, लेकिन उनमें पीएचडी हो रही है, पद्मश्री मिला उनको, साहित्य अकादमी मिला। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके लिखे में दम है तो पहुंचेगी सही जगह पे। और कैरियर बनाने का जहाँ तक सवाल है, फिर सवाल वही है कि बाजार में तो भीड़ है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। और फिर सेकेंडरी चीज़ है, इसमें कई तिकड़म भी है, झूठ नहीं कहूँगा, कई तरीके की खेमबाजियाँ हैं। जो आप एक खास तरीके के फ्रेम में नहीं रहेंगे तो फिर आपको वो उसमें मेन स्ट्रीम में एंट्री मिलेगी नहीं। लेकिन आप सोचिए ना, बुक फेयर इतने सारे लगते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स में लगने लगे हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स पे लिटफेस्ट होने लगे हैं। अपने गोपालगंज में कम से कम 1-2 लिटफेस्ट मैं ही जानता हूँ, वो नारायणी फेस्टिवल और तमाम चीज़ें। तो ये साहित्यकार जमा तो हो रहे हैं ना, वो जो फेसबुक पे लिखते हैं या फिर दूसरी दुनिया पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं,
वो और छपे हुए माध्यमों में भी जिनकी किताबें छपी हैं, अखबारों में लगातार लिख रहे हैं, लोकल लेवल पे बहुत चर्चित हैं, कवि हैं। तो कैरियर का जहाँ तक सवाल है, वो यहीं पे आके थोड़ा-सा ये हो जाता है कि मैं कितना फैल सकता हूँ, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। तो उसमें थोड़ी-सी ये ज़रूर है कि एक रास्ता देखना पड़ता है इस तरीके का, मैं जा किस रास्ते रहा हूँ। मसलन हर कोई कुमार विश्वास नहीं हो सकता हिंदी का सबसे सेलेबल पोएट, लेकिन ये है कि मैं कोशिश भी ना करूँ। ये भी ठीक कुछ बात चीज़ नहीं है। तो वो हाँ, कि ये मान लूँ कि मैं दिल्ली नहीं हूँ इसलिए मैं बेहतर नहीं कर सकता, या मैं एक खास तरीके के इलाके से नहीं आता तो नहीं हो सकता। ये सब बेमानी बातें हैं। कैरियर बनाने का सवाल लिटरेचर पढ़ के भी उतना ही अच्छा है और उतना ही संभावनाशील है जितना किसी भी विषय को लेके है। बाकी आपको मतलब कहा जाता है कि आप दिखते नहीं हैं अपने जिला में, जिला के बारे में जानते हैं, और जिला में कोई अगर साहित्यिक कार्यक्रम होता है, वहाँ पर मुन्ना पांडे दिल्ली से एक बार आते हैं फ्लाइट से, लेकिन साहित्य से जुड़े हुए आदमी हैं। अब सवाल ये है कि कहा जाता है कि साहित्य से, समाज से, सत्संग से और संस्कार से, सभ्यता से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, वह विनम्र होते हैं और मतलब काफ़ी कल्चरल होते हैं, लेकिन मुन्ना पांडे जी अपने गाँव पे नहीं रहते हैं। हाँ, क्योंकि मुन्ना पांडे जी नौकरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में करते हैं, और नौकर आदमी जो होता है, उसको नौकरी करनी होती है, उसके दिन तय होते हैं। गोपालगंज आने के लिए मुझे, और फ्लाइट का मसला ये नहीं है, एक तो वैसी भी खासी महंगी व्यवस्था है ये फ्लाइट वाली, और जहाँ तक ट्रेन का सवाल है, तो हम लोग के यहाँ 2 महीने से पहले टिकट मिलेगा नहीं, और 2 महीने बाद आप किन जगहों पे होंगे नोबडी नोज़, और रोज़ आप इतनी ड्राइव लंबी कर नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ गोपालगंज का, कि मैं आऊँ और अखबारों में खबर लग जाए। गोपालगंज गए हुए मुझे 1 महीना भी नहीं हो रहा है अभी। उसके पहले मैं सितंबर में ही था। उसके पहले इसी दिसंबर में आया था, अभी 2 तारीख को वहीं गोपालगंज में था। तो आप सोचिए, अब 1 महीना भी मैं कह रहा हूँ, अभी इसी महीने के 2 तारीख को गोपालगंज में था। तो जब मैं गोपालगंज जाता हूँ तो मेरे 2 बूढ़े माँ-बाप हैं, और मैं वहाँ पे उनके साथ टाइम देता हूँ। भाई-बहन हैं, उनसे मिल लेता हूँ। भाई-बहन मेरे अलग-अलग पॉकेट्स में हैं देश के, तो मैं उनसे मिल ही लेता हूँ। दूसरा, हम लोग लगातार टच में हैं। तो ये गोपालगंज में कैसे दिखते नहीं है वाला सवाल बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। कई लोग कहते हैं कि दिखने के लिए क्या करना ये चाहिए। असल में सवाल लोगों का ही था, ये आरोप एक तरह से हाँ, आता है। वो मेरे पे आरोप है, मैं इसको बहुत सिर माथे लेता हूँ। उनका प्यार है कि ऐसा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं हैं, उनकी उनकी चाहना है कि भैया एक साथ बैठें, उठे बैठें, जो मेरे अनुज हैं वो तो खास तौर पे। बाकी ये है कि गोपालगंज की सभ्यता, संस्कृति और इससे जुड़े होने का प्रश्न है, तो आंख बंद करके भी तो मैं ऐसे पत्थर मार दूं, बोलूं कि आप 4 लड़के ढूंढ के लाइए जो बता दे थावे जो महारानी है, अमुक अमुक की कुलदेवी हैं। इस नैरेटिव पे सबसे पहले किसने प्रोटेस्ट किया? आप जाके पूछिए कि गोपालगंज की वेबसाइट पे, गोपालगंज में काफी सक्रिय लोग हैं जो कल्चरली, उनसे जानना चाहता हूँ गोपालगंज में बता तो दे कि गोपालगंज का कौन सा राजा था जो 1770 के आसपास वारेन हेस्टिंग्स उसको उधर जो है 20,000 रुपए का जिंदा मुर्दा का इनाम रखता है। वो कौन है जो लगातार 17 एपिसोड लिख रहा है? तो मैं गोपालगंज की ही बात कर रहा हूँ हर जगह, गोपालगंज का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, अगर लिखता हूँ, पीएचडी करता हूँ तो भिखारी ठाकुर पे करता हूँ, भोजपुरी के। आप बताइए अपने जिले में कितने लोग करके बैठे हुए हैं? रसूल मियाँ की बात करता हूँ, हमारे गोपालगंज के हैं। राधा मोहन चौबे अंजन की बात करता हूँ, वो हमारे गोपालगंज के हैं। आपने नाम सुना है जौहर साफी आबादी का? भोजपुरी के बड़े गजल वो हैं, गोपालगंज के हैं। नूरैन अंसारी को जानते हैं? युवा युवा हमारा गजल वो है। असल में हमने क्या किया है ना, हम मायोपिक हैं, हमें दृष्टि दोष है दरअसल, कम्बिनी है वो। अब आप घर जाएंगे, ठीक है, मुझे बताइए कि आप गोरखपुर रहते हैं अगर, और आप पहले घुसेंगे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो कहाँ जाएंगे? गांव जाएंगे कि डीएम ऑफिस जाएंगे, या पोस्ट ऑफिस जाएंगे, या बाजार जाएंगे, या पान के उस दुकान पे खड़े होंगे? क्योंकि पान तो मैं खाता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, तो मैं वैसे किसी ठिए पे नहीं दिखता हूँ। लेकिन ये सवाल आपको डीएवी के मेरे उन मित्रों से पूछना चाहिए, और सेंट जोसेफ से, जो गोपालगंज, चाहे मैं 4 घंटे के लिए भी गया हूँ तो उनसे मैं मिला हूँ। कल गोपालगंज के 20 लोग थे यहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि हम आए हुए, क्योंकि सारे मित्र हैं कि देखना था, तो इसलिए आए हुए थे। ऐसा नहीं है। असल में क्या है ना कि ये जो दायरा है, जैसे आप ही का गांव है, अब मैं घर से शुरू करूंगा तो मुझे 1 घंटा जाने और 1 घंटे आने में चाहिए मुझे। मेरे पास गोपालगंज में कोई साधन नहीं है इस तरीके का, और इस मौसम में मैं किसी लड़के के साथ बाइक पे बैठ के निकलने का मतलब है कि जिस तरीके के हम लोगों ने कमजोरी ओढ़ रखी है ना, वो पता चल लू लग गया, कुछ हो गया, अंत तो गतो नौकर भी हूं ना भाई, नौकरी करनी है। तो बाकी गोपालगंज के लोग से यह हमारी थी अपना मित्र लोग से, भाई लोग से, कि अब की आयब तो सबको के फोन कर दे भाई जब आयब तब। लेकिन दिक्कत ये बा कि जब 2 दिन 4 दिन 10 दिन खातिर आदमी आई, तब
तब जाके फोन किया जा सकता कि 1 घंटा मिल जाए, लेकिन सब कोई का अपन शेड्यूल बिजी बस। तो ये चीजें होती हैं और आगे कुछ बात नहीं। आगे आगे बढ़ते हैं। मतलब आपने एक कवि और लेखक का जिक्र किया था, उनके बारे में एक संजोग को लेकर कहा जाता है कि एक ऐसा संजोग है, कोई लेखक हो, कवि हो, उसके बाद नेता बने। वैसे ही कुछ मुन्ना पांडे जी के साथ है। एक तो प्रोफेसर, उसके बाद साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसके बाद फिल्मों में हाथ आजमा रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बिल्कुल अजीब सा कॉन्सेप्ट है। फिल्मों में कोई हाथ नहीं हमने आजमा कल रहा। देखा है कि मध्य में आप इंस्पेक्टर बने थे खुद। गोरखपुर एसएसपी का एक रोल था, छोटा सा कैमियो था, बिकॉज उसका रीजन है। असल में थिएटर तो मैं किया है गोपालगंज का। शायद ही कोई जानता होगा कि थिएटर, मेरी हबीब तनवीर जी जो थिएटर लेजेंड पद्म विभूषण थे, राज्यसभा मेंबर भी थे, इस देश की सांस्कृतिक पहचान रहे हैं हबीब साहब, उनके ऊपर मेरी एमफिल रही है। मेरी पीएचडी भिखारी ठाकुर पे है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पे मेरा एक प्रोजेक्ट है। अब आप ये सोचिए कि मैं जिस थिएटर विधा से जुड़ा रहा हूँ, मेरे दोस्तों का सारा सर्कल थिएटर वालों का है, क्योंकि ये मेरी बहुत गहरी मान्यता है कि एक डॉक्टर एक आदमी को मरते हुए से बचा सकता है, लेकिन एक कलाकार जो है पूरे समाज को बचा लेता है। क्या बात है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि मैं ऐसी सुंदर लोगों से, सुंदर दिल के लोगों से जुड़ा हुआ हूं। असल में ये जो फिल्म वाला मसला है, हाथ आजमाने की बात नहीं है, दरअसल उसमें सारे थिएटर के एक्टर हैं, आपने नोटिस किया जी होगा। जी जी। ठीक है, दूसरी बात, मैं अगर भोजपुरी की वल्गारिटी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर बोलता रहता हूँ, या भोजपुरी के अपने कल्चर को लेकर दूसरों से कहता हूँ कि भैया देखो मैं साक्षात पूरबिया हूँ, साक्षात भोजपुरिया हूँ, मुझे देखो, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। और जो लोग तुम देखते रहते हैं फला न्यूज, ढीला न्यूज, ये सब जो होते हैं फलाने, ये सब जो गंदे गंदे न्यूज बनाते रहते हैं, फलाने फलाने को रेल दिया, ये कर दिया, ये भाषा हमारी नहीं है। तो जब मैं इस बहस में हूँ, और कुछ दोस्त इस तरीके की फिल्मों को बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भोजपुरी का पहला साई-फाई फिल्म बनाते हैं चलो, और वो सर्कल के लोग हैं, सारे थिएटर के लोग हैं, जब बनाना शुरू किया उन्होंने, तो लगा कि उन्होंने कहा कि इनपुट चाहिए, इनपुट हमने किया, और वो फिल्म मध्यम जो आई, आपको पता होना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि भोजपुरी का कौन सा फिल्म ऐसा था जो अंग्रेजी के किसी बहुचर्चित कहानी 60s की द लाइट फ्रॉम द अदर डेज का अडेप्टेशन है वो। कमाल था। ठीक है, लेकिन वो फिल्म मिल नहीं रहा है, मिलेगा कहाँ? अभी तो प्राइवेट लिंक ही है ना, अभी प्राइवेट लिंक है। सो ये चीजें हैं कि अभी ये कहानी, अभी जो है कहानी ये है कि वो फिल्म मिल जाएगी, अभी आ जाएगी किसी ओटीटी पे, वो जानेंगे। मेरा ये था कि मैं जो थिएटर किया हुआ है, तो क्या हुआ कि एक कैमियो था कि जिसके लिए हम पैसा नहीं दे सकते थे किसी एक्टर को, क्योंकि भाई उसको एक दिन के लिए भी मुझे एक मोटा अमाउंट देना पड़ता, 10,000 15,000 मिनिमम देना पड़ता। तो आप सोचिए कि वो हम क्यों करेंगे, जबकि हम सारे दोस्त मिलजुल के कुछ अच्छा कर रहे थे। अगर बुराई के खिलाफ मैं खड़ा हूं तो अच्छाई के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा जो कर रहे हैं लकीर खींचनी पड़ेगी ना, खाली गाली देने से नहीं होता। असल में हमारी प्रवृत्ति में सिर्फ क्वेश्चन करना सामने वाले से, हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, दरअसल हमने क्या योगदान दिया है। गोपालगंज से बाहर जाके कम से कम ये तो पता है कि मैं गोपालगंज का खाटी हूँ, एक जाना जाता है कि ये गोपालगंज का है मुन्ना भैया, इससे मेरी पहचान है, और यही मेरी असली पहचान है। तो आप सोचिए, तो हमने क्या किया कि, और योगदान भी गोपालगंज में मेरा यही है कि कम से कम अपने जिले को लेकर ओढ़ के घूमता हूँ, इससे बड़ी पहचान क्या होगी। दूसरा क्या है कि आप सोचिए, मैं इस देश के 5 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जूरी मेंबर रह चुका हूं। आप सोचिए, 3 बड़े फेस्टिवल्स का क्यूरेटर हूं। आप ये जानिए, गोपालगंज जैसी जगह पे हमारी जमीन को, दुर्भाग्य है, हमारी जमीन ने ऐसे लोगों को चुना है जहां पे हमने आज तक एक नाटक नहीं देखा ढंग का, एक कल्चरल कार्यक्रम नहीं हो सकता ढंग का, सिर्फ नाच गाने तक सीमित है। ऑर्केस्ट्रा जीवी हो गए हैं हम, तो ऑर्केस्ट्रा जीवी कल्चर से बाहर निकल के हम लोग ढंग का कर रहे हैं। दुनिया जैसे मध्य प्रदेश में काफी कल्चरली कनेक्टेड है हम लोग, क्योंकि जो लोग ढूंढते हैं उसको लगता है ये आदमी है, इस आदमी को ले आओ अपने साथ। मेरे जिले ने कभी नहीं कहा कि इधर अपने लड़के को लेके आओ, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो इस वजह से लगा कि जब फिल्म बन रहा है तो मैं उस विधा से कनेक्टेड था। मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ और पढ़ा के बहुत प्रसन्न हूँ, तो ये चीजें इधर आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ। हम चाहते हैं ना कि देश के कुछ बड़े बड़े लेखकों को हम नाम रखेंगे और मुन्ना पांडे जी उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि हम जैसे लोग आपको पढ़ लेते हैं, हमको ये तो पता चले कि आप किसको पढ़ते हैं। अच्छा। और इस कड़ी में पहला नाम होगा मतलब मुंशी प्रेमचंद। कौन नहीं है जो नहीं पढ़ेगा, भीष्म पितामह, साहित्य के पितामह मानिए, और उनको बिना पढ़े कुछ हमारी पहली समझ ही से बनती है। लेकिन मैं बताऊंगा, गोपालगंज में एक पुस्तकालय है जिसने मेरे अंदर साहित्यिक समझ पैदा की, उसका नाम है जिला केंद्रीय पुस्तकालय। ढूंढिए कहाँ है आज, और जाइए सिनेमा रोड में जिला शिक्षा निदेशालय के ऑफिस में, दाहिने तरफ घुसते ही एक जर्जर सी इमारत थी जो अब थोड़ी बन गई है, वहाँ जिला
केंद्रीय पुस्तकालय है, जहाँ से पहली बार मैंने शरद चंद्र का पूरा सीरीज पढ़ा। गोपालगंज में पोस्ट ऑफिस के पीछे होता था नेहरू युवा केंद्र, जहाँ एक लाइब्रेरी है, जहाँ के अधिकारी लाइब्रेरी खोलते ही नहीं है किसी के युवा के लिए। एक ज़माने की बात है, मैं अपनी अभी का शायद खोल देते होंगे, तब तो एक किताब लेने के लिए सिफारिश लगवानी पड़ती थी, एक किताब दे दीजिए। मुझे याद है पहली किताब हमसे तमस रिलीज हुई थी और कम से कम 10 बार ताकीद की उन्होंने, एक पन्ना नहीं फटना चाहिए। तो ये जिले में नेहरू युवा केंद्र है, युवाओं के लिए है, और मैंने कहा कि लेना ही नहीं है यहाँ से। आज से तमस रिटर्न की, उसके बाद सारी लिटरेचर पढ़े, जिला केंद्रीय पुस्तकालय से पढ़े। तो ये शरद चंद्र, प्रेमचंद, ये तो है आगे हमारे रामधारी favorite है। सिद्दीकर। दिनकर ठीक है, बढ़िया है, बहुत शानदार है। संस्कृति के 4 अध्याय पढ़े बिना इस देश की मूल आत्मा को नहीं समझा जा सकता। आगे बढ़े जयशंकर प्रसाद। अद्भुत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बड़े चेहरे, इनको पढ़े बिना 30 के दशक की पूरी राजनीति को नहीं समझा सकता। आशुतोष राणा। आशुतोष राणा को मैंने पढ़ा नहीं, आशुतोष राणा को सुना है, बहुत बाकमाल एक्टर हैं, बहुत शानदार इंसान है। मैं मिला हूँ उनसे, क्योंकि मेरा एक हिस्सा मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है, मेरी आत्मा मध्य प्रदेश में बसती है, वहीं से आते हैं। बहुत अद्भुत आदमी हैं, बहुत अद्भुत लिखते हैं। मैंने पढ़ा नहीं है, उनको सुना है, उनकी पोइट्री सुनी है बाकायदा। ये कुमार विश्वास। ठीक है, अच्छा, हिंदी का वैश्विक कवि बना हुआ है, जिसने हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है जो व्यक्ति, उसको सुनना अच्छा लगता है मुझे। कुमार विश्वास को, बहुत अच्छे इंसान है, मतलब जिनसे मैं मिला नहीं उनके लिए अच्छे इंसान ही कह सकता हूँ। लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन कुमार विश्वास वो आदमी जो हिंदी की पताका लेकर तो चल रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे जी। आप रहते दिल्ली में हैं, सब कुछ आपका हिंदी में हो रहा है, आपकी एक कल हमने मध्यम फिल्म देखी जिसमें भोजपुरी का प्रयोग किया गया है, और सवाल ये है कि आप हैं पूर्वांचल से? नहीं, तो नहीं हूँ, गलत बात है। मैं गोपालगंज का हूँ। ठीक है, पूर्वांचल के मैप में हम नहीं हैं गोपालगंज वाले, ये धारणा बदल दीजिए आप। पूर्वांचल में जब कहा जाता है, पूर्वांचल एक राजनीतिक टर्म है और जिसमें सिर्फ यूपी के जिले शामिल हैं। और मुझे भी ये भान उसी दिन हुआ जब पूर्वांचल महोत्सव हो रहा था दिल्ली में, और हम लोग अपने आप को पूरबिया कहते थे, पूर्वांचल का कहते मतलब थे। नहीं बुलाया गया, ऐसा हुआ? मुझे तो बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं क्या हूँ भाई जो मुझे बुलाया जाए? यही तो दिक्कत है ना। मैंने जो मैप देखा, आप पहले उथली भाषा में मत जाइए, मैं कह रहा हूँ आप पहले जाइए, वहाँ मैप देखा गया, मैप में गोपालगंज नहीं है, सिवान नहीं है, छपरा नहीं है, जो लगी हुई तो हो गया। मैंने कहा पूर्वांचल का मतलब केवल यूपी के जिले हैं, आप समझिए, गोरखपुर, देवरिया, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर है हरितांचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल, ये सब। उत्तरांचल कटा ना उधर, तो ये जो है बुंदेलखंड, तो ये इनका है, वो पॉलिटिकल लाइन है पूर्वांचल। मैं पूर्वांचल का नहीं हूं, मैं गोपालगंज का हूं। इसी तरह सिवान वाला सिवान का है, समझ गए? तो ये लाइन जो आप काउंट करते हैं ना, अपने आप को काउंट कर लेते हैं। जबरिया मत घुसिए, आप घुसपैठिए कहे जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है कि पूर्वांचल में बिहार का कोई जिला शामिल नहीं है। अंतिम सवाल। नहीं, सवाल नहीं, इसके साथ आप जोड़ने वाले थे, आप पूर्वांचल के, मैंने कहा कि पूर्वांचल का नहीं हो गया, हम समझ गए। हाँ, लेकिन फिर भी सवाल ये करेंगे कि मतलब आपके तरफ से वो मतलब ये कौन सी 5 किताबें होंगी या उपन्यास जिसे हम जैसे लोगों को पढ़ना चाहिए, जिनके साहित्य से वो पढ़कर साहित्य से रुचि जुड़े और साहित्य के प्रति प्रेम जगे? अरे वाह, ये तो बड़ा जटिल सवाल है। वैसे मुझे लगता है कुछ कहानियां भी पढ़ लेनी चाहिए आदमी को, ठीक है। और ख़ासतौर पे चूँकि हम लोग गोपालगंज और छपरा सिवान वाले लोग हैं, हमें तो अपने यहाँ के राधा मोहन चौबे को पढ़ना चाहिए। वाह। हमें अपने आप को, जो अंजन कवि के नाम से मशहूर है, उनको पढ़ना चाहिए कि बबुआ ले ले जाइए हमारो सामान हो, पूछिए जवान सुगना, इतना बढ़िया लिखते हैं वो। आपको पढ़ना चाहिए जाके रसूल मियाँ को, गोपालगंज के बड़े, हम अपने जिले के केंद्र में कह रहे हैं, भिखारी ठाकुर को पढ़िए, महेंद्र मिश्र को पढ़िए। हम अपने लोगों को पढ़ ही नहीं रहे हैं। आपने पूरे सवाल में कभी नहीं पूछा कि गोपालगंज का कौन सा पोएट आपको अच्छा लगता है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जौहर सफेदी को पढ़ा क्या आपने, नूरैन अंसारी को पढ़ा क्या आपने? क्योंकि सिर्फ 2 ही को मैं जानता हूँ जिनको मैंने दिल्ली में सुना है और जिनको सुनना मुझे अच्छा लगता है। आप सोचिए, सर्वेश है। तो ये सब जो है ना, ये हमारी युवा पीढ़ी है। मैं कहता हूँ पढ़ने के लिए आपको पढ़ना है ना, इन दिनों में जो कुछ चीज़ें पढ़नी है, नीलोत्पल मृणाल की राइटिंग पढ़िए, कमाल का है। संजय शेफर्ड को पढ़िए, आपने एक ही किताब उस लड़के की आई है, जिंदगी 0 माइल, वो आपको लगेगा यात्रा वृत्तांत है। मेरी भी ये खुशफहमी थी कि मैं यात्रा वृत्तांत समझ के खरीदा था मैंने, और मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो क्या जीवन दर्शन और मृत्यु और जिंदगी के बीच की व्याख्याएं उसकी हैं, अद्भुत बारीक व्याख्याएं। मतलब आप उस किताब के 50 पन्ने शुरू के आप पढ़ नहीं पाएंगे भाई साहब शुरू में, मतलब जटिल लगेगी चीजें, लेकिन एक बार आप उतरते जाते हैं ना, असल में क्या है कि वो लिटमस टेस्ट लेता है आपके पढ़ने की इच्छा का टेस्ट है संजय का। और वो किताब जिंदगी 0 माइल को भी विष्णु प्रभाकर स्मृति सम्मेलन, मैंने एक बार ऐसी मजाक में कहा था, ये किताब तुम्हें अवार्ड दिलवाएगी, देखना तुम। और मैं बता रहा हूँ कि वो लड़के को अभी पढ़िए आप इन दिनों में, इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिंदगी 0 माइल कम उम्र के लड़कों तो जरूर पढ़ा जाना चाहिए। जैसे शेखर एक जीवनी है,
उसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन शेखर एक जीवनी 100 पन्ने पढ़ने में जो प्रेशर है ना, हाँ आप बोर हो जाएंगे। मैंने लगेगा कि यार बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप वो 100 जब पार कर जाते हैं उसके बाद वो कमाल की चीज है। जीवन का हासिल, आवारा मसीहा पढ़िए। मतलब मैं कहता हूँ कि ये वो चीजें हैं, इन दिनों की चीजों में जिन नए लोगों को बता रहा हूँ, ये तो पढ़नी चाहिए। विमल चंद पांडे की किताबें हैं, वो पढ़िए। मतलब मेरे जो फेवरेट लोग हैं, है ना, ये मुझे जो पसंद है, मुझे लगता है इनके, मेरे सफरी झोले में कुछ लोग किताबें होती हैं, उसमें ये लोग हैं, नए लोग, ठीक है, जिसमें इनको मैं पढ़ता हूँ। इसके अलावा और भी लोग हैं, मतलब पीयूष मिश्रा बहुत अच्छा लिखते हैं। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, मुझे लगता है पिछले कुछ समय की बहुत शानदार किताब है, बहुत ईमानदार बयानी है। एक और लेखक हैं जिनको जरूर पढ़ा जाना चाहिए और खासतौर पे अपने समय के सबसे ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, प्रवीण कुमार को। छबीला रंगबाज का शहर, अद्भुत किताब है, राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला उनको, कई पुरस्कार मिले। दूसरा उनकी वास्को डी गामा की साइकिल, और लगातार वो लिख रहे हैं। और एक लाल कलकत्ता कहानी है, उसे सबको पढ़ा जाना चाहिए। मतलब अद्भुत कथाकार हैं, मेरे सबसे प्रिय लेखकों में से एक। और मेरा फील्ड थोड़ा सा, क्योंकि मैं सिनेमा केंद्रित और इन दिनों राज कपूर की फिल्मों पे कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो देख रहा हूँ बेसिकली। तो राज कपूर पे प्रहलाद अग्रवाल की बाकमाल किताब है आधी हकीकत आधा फसाना, उसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए। क्या खूबसूरत दीवानगी में लिखी किताब है। गोपालगंज के लोग को पंडित अक्षर दीक्षित संपादित एक किताब पढ़नी चाहिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला योद्धा। मतलब एग्जैक्ट नाम नहीं बता रहा हूँ, लबोलू अब यही है, फतेह बहादुर शाही पे एक संपादित किताब है। गोपालगंज के लड़कों को, युवाओं को खासतौर पर अपने रूट्स पे गर्व करने का इतना मसाला है कि हम 1857 से पहले के योद्धा हैं, जहाँ के एक राजा ने लड़ाई लड़ी और कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। आपको पता है गोपालगंज का हमारा जो पूरा एरिया है, वो अधीन करने में अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी और ईस्ट इंडियन कंपनी जीत नहीं पाया था कभी। आपने कभी जाके देखा फिरंगी का पोखरा, बरौली उसके वो जो लाइन बाजार के पास अंग्रेजों का कैंटोनमेंट एरिया था, 2 बार 200 अंग्रेज मारे गए वहाँ पे। तो हम लोग को अपनी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, और खासतौर पे हिस्ट्री पढ़ने के लिए आनंद यान को पढ़ना चाहिए, अपने यहाँ के द लिमिटेड राज जो है, अपने इलाके की हिस्ट्री को जानने के लिए। और हम लोग को इसलिए जानना चाहिए कि बिना जड़ों को जाने हम पनप ही नहीं पाएंगे। कि हरे तो दिखेंगे अमर बेल की तरह, लेकिन उसकी जड़ें ही नहीं होंगी, उसकी नेति नोच के फेंक दिया जाना है। तो हमें तय करना है, इसलिए गोपालगंज की हिस्ट्री पे भी कुछ किताब पढ़ना चाहिए। उसमें ये है, आनंद यान की किताब है, बाजार इंडिया भी है, 2 किताब बोल रहा हूँ, ये पढ़ना चाहिए आपको, है ना। खत्म किया जाए। खत्म क्या है, बातें तो चलती रहती हैं, बट ठीक है, अच्छा है। गोपालगंज के लोग के हमारे प्रणाम, अपना भाई बंधु लोग के। हम आवे नहीं तब बहुत लिमिटेड दुनिया बा हमारे, तब माई बाप के आगे फिर लागे कहाँ बहरी निकलब जाके बाजार में। आज ये तरीका से हमने अपन कल्चर हो जाए, डेवलप कलर बनी जाए आजकल, वो सब कोई वाकिफ बा वैसे। तब हमने कहते का मिलल जाए, माँ बाप के कुछ समय के साथ बा मिल लिहल जाए, वह ठीक बा, है ना। गुरु जी लोग से अपना मिले नहीं अभी हम, हमारे गुरु जी लोग गोपालगंज वालों, उनका कंपल्सरी मिले नहीं हम जाके। चलिए, साथ में हम अंत में यही कहेंगे कि हमारी इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।